हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त का करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रख रखा है? 4% पे, 3.5% पे, 5% पे या 3.8% पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को पहले की तरह बरकरार रखा है 4% पे। कितने परसेंट पे? 4% पे। तो ऑप्शन ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट में कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा। कितने परसेंट पे? 4% पर बरकरार रखा। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, आरबीआई के प्रेजेंट टाइप के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति के मामले में उदार रुख बनाए रखने का निर्णय किया है। हमारे कदम का उद्देश्य वृद्धि को गति देना और अर्थव्यवस्था को संकट से दूर करना है। रेपो रेट क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। आरबीआई बैंक को जो लोन प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। तो वो कितने प्रतिशत है? 4% पर रखा है। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.5%। प्रेजेंट टाइम में अभी कितना है? 3.5% रिवर्स रेपो रेट है। फीसदी पर रहेगा। यह वह दर होगी जिस पर बैंकों ने रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं? जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। बैंक जो क्या है आरबीआई के अंडर में जो अपना पैसा रखता है तो आरबीआई इनको क्या है पैसा देता है, इस पर पैसे का कुछ इंटरेस्ट देता है। तो वो क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट बाजार में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। एमएसएफ रेट क्या होता है? एमएसएफ रेट बिना किसी बदलाव के 4.2 और प्रेजेंट में कितना है? 4.2% भी बरकरार रखा गया। आरबीआई ने पहली बार वित्त वर्ष 2011-12 में सालाना मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में एनएसएफ का जिक्र किया था। बैंक रेट क्या था? बैंक रेट वह दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति पर कर्ज प्रदान कराता है। बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह 4.2% थे। तो बैंक रेट कितना है? 4.2%। एमएसएफ कितना है? 4.2%। रेपो रेट कितना है? 4%। और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। आरबीआई के मुताबिक साल 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2021-22 में 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब किसके द्वारा किएगा? आरबीआई के। तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ। किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां पे गवर्नर बैठता है और नीतियाँ निर्धारित की जाती है। यद्यपि ब्रिटिश राज के द्वारा प्रारंभ में यह नीति स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था आरबीआई ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। परंतु पूर्ण स्वामित्व है। सर ओशनबर्ग स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले इसमें थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओशनबर्ग स्मिथ। और जबकि प्रेजेंट टाइप के आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है शशिकांत दास आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? मेजर ध्यानचंद के नाम पर, कपिल देव के नाम पर, मिल्खा सिंह के नाम पर या भास्करन के नाम पर? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन ए सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने आखिरी ओलंपिक बर्लिन 1936 में कुल 13 गोल दागे थे। इस तरह एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक को मिलाकर ध्यानचंद में कुल 39 गोल किए। कितने गोल किए? 39 गोल किए, जिससे उनके बेहतरीन प्रदर्शन का पता चलता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में होता है। कब होता है? 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में होता है। इसी उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में माना जाता है। 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के अलावा अर्जुन, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को ही खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है 29 अगस्त को। अब इस बार का जो खेल रत्न अवार्ड दिया गया है उसके प्लेयर कौन कौन से हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 रोहित शर्मा को, क्रिकेटर हैं। मरियप्पन टी को पैरा एथलीट, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस और विनेश फोगाट को कुश्ती और रानी रामपाल को हॉकी से जो संबंधित है इनको राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया था? 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। किसको? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को। अगला क्वेश्चन है, मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मोटी जीपी इंडिया के लिए कंपनी के जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए, सोनू सूद को, अक्षय कुमार को, विराट कोहली का, जॉन अब्राहम को। तो मोटी जीपी इंडिया ने जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑप्शन डी सही है। रफ्तार के शौकीन खेल प्रेमियों, मियो के पसंदीदा खेल मोटो ग्रांड पी टूर्नामेंट में भारत में अब एक नया सहारा मिल गया है। यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने मोटर स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी मोटो जीपी के मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया है। जॉन खुद भी मोटो जीपी एक फैन है और वह रहे हैं और अब वह यूरो स्पोर्ट्स कैंपेन के जरिए भारत में बड़ी संख्या में दर्शकों तक मोटो जीपी का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कौन? जॉन अब्राहम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना की शुरुआत की, तो ई जेल परियोजना की शुरुआत किसने की है? हाल ही में जिस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना की शुरुआत के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9 टीम के लिए 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। किसने? गृह मंत्रालय ने। तो ऑप्शन ए सही है। जिस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ, कौन? शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। तो किस देश के? बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, नेपाल के, चीन के। तो शहरोज काशिफ जो है पाकिस्तान के रहने वाले। तो ऑप्शन बी सही है। पाकिस्तान के 19 साल के शहरोज काशिफ मंगलवार को दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत केटू के शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। लाहौर निवासी काशिफ बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से के साथ 8,611 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने में सफल रहे हैं। शहरोज काशिफ ने इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के करार हैदरी ने एक बयान में कहा कि यह एक अच्छी खबर है। केटू बेस कैंप ने शहरोज काशिफ के 8,611 मीटर केटू की चढ़ाई करने वाले की पुष्टि की है। किसने? केटू बेस कैंप के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि शहरोज ने 8,611 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई की है। यह एक नया विश्व रिकॉर्ड है। अब ये केटू, तो केटू के बारे में देख लेते हैं। केटू जो क्या होता है? माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ी चोटी है केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाकिस्तान के गिलगित बल्चिस्तान के क्षेत्र चीन के द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश के सीमा पर, कहाँ पे? शिनजियांग प्रदेश के सीमा पर काराकोरम पर्वत, कहाँ पे? काराकोरम पर्वतमाला की बलतोरा मुजतांग उप श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर 28
8,251 फुट है। ऊंचाई वाली यह चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर के बाद यह पृथ्वी की दूसरी सबसे उच्चतम चोटी है। कौन? केटू। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुनीता रेड्डी को, विनीता गुप्ता को, जरीन दारूवाला को या धृति बनर्जी को? तो किसे नियुक्त किया गया है? धृति बनर्जी को। ऑप्शन डी सही है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी को नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई के नए निर्देशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी को नियुक्त किया है। धृति बनर्जी एक वैज्ञानिक है। वह जोग्राफी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक रिसर्च कर रही हैं। वह एक हफ्ते में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यभार संभालेगी। उन्होंने 2012 से जेएसआई के डिजिटल अनुक्रम सूचना परियोजना डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के समन्वय के रूप में भी काम किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1916 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। इससे 16 क्षेत्रीय केंद्र शामिल है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके अंतर्गत काम करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यह काम करती है। इसे प्राणी अनुसंधान प्रमुख भारतीय संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारत में जीवों की सर्वेक्षण, अन्वेक्षण और अनुसंधान का अध्ययन का कार्य करता है। कौन? जेएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 1 जुलाई को, 10 दिसंबर को, 1 अगस्त को। तो नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ई। फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और भारत में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत के हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के मनाने के लिए 7 अगस्त की तारीख को चुना गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था। कब? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय क्या होता है सर? ब्रिटिश सरकार के समय जो क्या था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को चेन्नई, तमिलनाडु में मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उन्होंने इंडिया हैंडलूम ब्रांड का भी अनावरण किया था। कब? 7 अगस्त 2015 से। तब से क्या होता है, 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है कब? 7 अगस्त को।